चांद की इस शीतल रोशनी के पीछे एक बहुत गहरा अंधकार छिपा है। ये कहानी उस श्राप की है जिसने स्वयं चंद्रदेव को मौत के किनारे लाके खड़ा कर दिया था। एक ऐसा श्राप जिसे मिटाने के लिए स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है चंद्रदेव के विवाह से। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियां जो नक्षत्र थी उनका विवाह चंद्रदेव से कर दिया। शर्त यह थी कि सभी पत्नियों के साथ बराबर प्रेम करेंगे, लेकिन चंद्र जी का मन, उनका प्रेम सिर्फ एक पत्नी पर टिका था जिनका नाम था रोहिणी। अपनी बाकी बेटियों की अवहेलना और अपमान देखकर प्रजापति दक्ष क्रोध से भर उठे। दक्ष का क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया। तुम्हें अपने तेज पर घमंड है, जाओ, तेरा ये तेज दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जब तक तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते। दक्ष का श्राप एक पल में ही सत्य बन गया। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज घुलने लगा। सृष्टि का यह विनाश और अपना अंत निकट देखकर घबराए हुए चंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्र, इस विकट स्थिति से सिर्फ तुम्हें महादेव ही निकाल सकते हैं। उन्होंने चंद्र को प्रभास क्षेत्र में जाकर महादेव जी की घोर तपस्या करने का आदेश दिया। चंद्रदेव जी ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और समुद्र के किनारे उन्होंने महादेव की महामृत्युंजय तपस्या आरंभ कर दी। चंद्रदेव जी की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए। सृष्टि को अंधकार से बचाने के लिए और अपने भक्त को मौत के मुंह से बचाने के लिए भोलेनाथ जी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया। महादेव ने कहा, चंद्र, प्रजापति दक्ष का श्राप पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हारा 15 दिनों तक यानी कृष्ण पक्ष में तुम्हारा तेज कम होता जाएगा, लेकिन अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज पूर्ण रूप से वापस लौट आएगा। उस दिन चंद्रदेव ने भोलेनाथ जी की जहाँ तपस्या की थी, भोलेनाथ उस लिंग में ज्योति रूप में समा गए और वो स्थान कहलाया सोमनाथ, यानी सोम के नाथ का मंदिर।